तो अभी हमने देखा कि किस तरह से लैक्टोज एक तरह से इनएक्टिवेट करता है रिप्रेसर प्रोटीन को. दैट इज वाई दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड डी रिप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन. तो अभी हमने देखा डी रिप्रेशन ऑफ लैक ऑपरॉन by inducer, that is lactose, which is acting as a inducer. इंड्यूसर का काम करता है और इट इज़ अंडर द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन. स्टार्टिंग में नेगेटिव रेगुलेशन के एस्पेक्ट में कंसर्न में था ना. अब हम देखते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज की प्रेफरेंस होती है ई कोलाई के लिए. जब भी ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों मीडियम दोनों प्रेजेंट हो ना, तो ई कोलाई ऑलवेज प्रेफर्स दी ग्लूकोज को प्रेफर करता है और एज ए सोर्स. और इसका क्या मतलब है, ग्लूकोज इंटरफियर्स विद द प्रोसेस ऑफ लैक ऑपरॉन, और लैक ऑपरॉन के प्रोसेस में इंटरफियर करता है. वो कैसे करता है, दैट वी सी नाउ. जैसे कि अभी हमने देखा कि जब भी रिप्रेसर प्रोटीन की whenever it was switched off, so there is always a need of some additional some chemical substances. These substances are in the form of catabolite activator protein. Catabolite activator protein, or simply we can call them कैप. और उसी के साथ एक साइक्लिक एएमपी, वो एटीपी की से बनता है साइक्लिक एएमपी also during the metabolic processes. तो ये कॉमन एटीपी with the help of एडिनाइल साइक्लेज की प्रेजेंस में सी साइक्लिक एएमपी की फॉर्मेशन करता है. ठीक है. और ग्लूकोज क्या करता है, whenever it is in excess it interferes with the conversion of ATP into cyclic AMP. वो क्या करता है, ATP को साइक्लिक AMP में नहीं बदलने दे, चेंज नहीं होने देता. ठीक है ना. जब ये दोनों चीज़ें नहीं प्रेजेंट होंगी ना, तो what will be there will be stopping of this process. Lac operon will be there, और lactose will not be digested. लैक्टोज नहीं डाइजेस्ट होगा किसकी प्रेफरेंस में, ग्लूकोज की प्रेफरेंस में. जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा, क्या कारण है, क्योंकि उसका एक एडिशनल कारण ये है कि जो दो केमिकल एक्टिवली काम कर रहे हैं लैक्टोज की इंडक्शन में, वो नहीं इन्वॉल्व होंगे, और दे आर नॉट अटैचिंग देमसेल्फ टू द प्रोमोटर साइट. जब वो प्रोमोटर साइट पे अटैच होंगे ना, तब आरएनए पॉलीमरेज विल बी एसेसिबल. और वो दोनों कैटाबोलाइट कौन कौन से हैं, केमिकल साइक्लिक कैटाबोलाइट एक्टिवेटर protein and cyclic AMP, and they are formed during the metabolic processes in the organisms. जैसे कि बैक्टीरिया में बने, रेगुलर वे में ये बनते रहते हैं, और ये क्या करते हैं, लैक्टोज की डाइजेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि लैक ऑपरॉन में. ठीक है. जब लेकिन कब होंगे, जब ग्लूकोज नहीं होगा. जब ग्लूकोज होगा तो इस प्रोसेस को पूरे को इंटरफियर करता है. ठीक है. किस प्रोसेस को, whenever it is in excess it is not converting the ATP into the AMP. और जब ये माइनस में यानी कि ग्लूकोज नहीं होगा, only this process will be there. एक CMP ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट्स किस में, साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में बदलेगा. ये तो एक कांस्टेंट साइकिल चलती है लिविंग बींग्स में. इसका एक सेपरेट एस्पेक्ट है, बट आप अभी ये याद रख लो कि एटीपी किस में, साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट होता है. और वही किसके साथ ज्वाइन होता है, कैप के साथ. कैप क्या है, एक ऐसा प्रोटीन जो कि लैक्टोज की इंडक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है बाय अटैचिंग देमसेल्फ टू द प्रोमोटर साइट. अब ये दोनों ज्वाइन करेंगे ग्लूकोज की एब्सेंस में. जब ग्लूकोज की बहुत एडिशनल कंडीशन होगी ना, द ट्रांसक्रिप्शन विल नॉट बी देयर, एंड देयर विल बी नॉट लैक्टोज की डाइजेशन नहीं होगी. ठीक है. कब होगी, जब ग्लूकोज नहीं होगा. और ऐसा भी देखा गया, जब बाहर से एक्सोजेनस सप्लाई, जब ये जैसे कि रिसर्च वर्क में काम कर रहे हैं ना, तो एक्सोजेनस सप्लाई किसकी, CAMP की बढ़ा दी गई बाहर से कहीं से, तो ऑल दिस प्रोसेस वाज इंक्रीज्ड, इंडक्शन वाज स्टार्टेड. तो इसका क्या मतलब है, देयर इज ए नीड ऑफ सम, किसकी ज़रूरत होती है, CAP एंड CAMP. Two compounds are needed for the process of this regulation. क्लियर. इसीलिए कहा जाता है कि ग्लूकोज को प्रेफर करता है कौन, ई कोलाई बजाय कि लैक्टोज को.
ठीक है, तो थोड़ा सा डिटेल आस्पेक्ट मैंने बता दिया। अब मैं आपको बता रही हूँ जैसे कि ऑपरॉन वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, प्रीवियसली हमने कि जिसमें इंड्यूसर आया था तब उसमें स्टार्ट हुआ था प्रोसेस। अब हम देखते हैं एक ट्रिप्टोफैन विच इज़ एन अमीनो एसिड जो कि ई कोलाई में बनता है, ठीक है ना। हाउ इट इज फॉर्म्ड, अगेन देयर इज ए सेट ऑफ रेगुलेशन एंड इट इज अंडर द ऑस्पेक्ट ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन। ये ट्रिप्टोफैन फॉर्मेशन क्या चल रही है, ठीक है, और ये फॉर्मेशन इज वाई इट इज गोइंग ऑन बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए सेट ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स, वही रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं एंड दे आर at present in the time in the form of 5 structural genes। कौन कौन से structural gene A, B, C, D and E, ये भी sequence में पड़े हुए हैं and collectively we call them cistrons। and इन्हीं के साथ ही specific operator gene है same, इनकी working के लिए specific ऑपरेटर जीन, वही स्पेसिफिक के साथ ही एक प्रोटीन है वो जो इनएक्टिव फॉर्म में है। दिस टाइम दिस प्रोटीन इज कॉल्ड दी एपोरिप्रेसर और ये इनएक्टिवेटिव फॉर्म में है। सो दैट दीज आर वर्किंग, क्या कर रहे हैं, ये मैसेंजर आरएनए ट्रांसक्राइब हो रहा है, अगेन इट इज पॉलीसिस्टोनिक, ये पॉलीसिस्टोनिक है एंड इट इज फॉर्मिंग दी, क्या बना रहा है, ट्रिप्टोफैन की फॉर्मेशन हो रही है बाय दी रेगुलेशन, बाय दी functioning of these 5 structural genes। That is why this process in the start is under the process of positive regulation। ये हमने पॉजिटिव रेगुलेशन का देख लिया ना, जबकि इंड्यूसिबल सिस्टम पूरा प्रोसेस क्या था, अंडर द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेटर जीन्स वाज पॉजिटिवली कॉन्स्टिट्यूटिंग हिम्स देन, अपने आप को वो एक्सप्रेस कर रहा था, वही पॉजिटिव था, अदरवाइज द प्रोसेस वाज अंडर द नेगेटिव रेगुलेशन। अब इसमें क्या है, दिस प्रोसेस इज गोइंग ऑन, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू सीक्रेट द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन और इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन, और उसके लिए स्पेसिफिक ऑपरेटर जीन्स हैं, ऑपरेटर जीन्स और प्रोमोटर जीन्स जहां आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, और ये प्रोसेस चल रहा है। अब इस प्रोसेस को स्टॉप करना है, तो व्हाट विल बी देयर, कब स्टॉप होगा, व्हेन देयर इज इनफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। जब ये ट्रिप्टोफैन आ जाएगा एंड व्हाट विल बी द फंक्शन, इट विल बी एक्टिंग एज ए नेगेटिव फीडबैक, एक तरह से नेगेटिव फीडबैक रिप्रेशन का काम करेगा। किस तरह से, ये ट्रिप्टोफैन विल बी ज्वाइनिंग विद दिस एपोरिप्रेसर जो कि इनएक्टिवेटेड था, अब उसको एक्टिवेट कर देगा, क्या कर देगा, उसको एक्टिवेट, यानी कि वो जो नेगेटिव था उसको पॉजिटिव कर देगा। उसको पॉजिटिव करने के बाद वो क्या बनाएगा, इट विल बी फॉर्मिंग रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स। जैसे ये ट्रिप्टोफैन जुड़ गया ना यहाँ पे आके, किसके साथ, दिस एपोरिप्रेसर के साथ, ठीक है। जब ये जुड़ेगा इसके साथ तो इसने एक कॉम्प्लेक्स बना दिया प्रोटीन का, रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स, एंड इट इज एन एक्टिव। ये पहले इनएक्टिव था, जब ट्रिप्टोफैन जुड़ा तो ये एक्टिव हो गया और एक कॉम्प्लेक्स बन गया। दिस कॉम्प्लेक्स विल ज्वाइनिंग दिस टाइम विद ऑपरेटर जीन एंड देन नो ट्रांसक्रिप्शन, इनकी फंक्शनिंग रुक जाएगी, नो ट्रांसक्रिप्शन, नो ट्रांसलेशन विल बी देयर, प्रोसेस विल कम टू स्टॉप। क्या हो जाएगा, प्रोसेस बाद में स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट लैक ऑपरॉन पहले था हमारे सिलेबस में, लेकिन अब नहीं है। लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, लैक ऑपरॉन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रेगुलेशन। लैक ऑपरॉन का एग्जांपल मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव के वे में आपको दिया था। पॉजिटिव किस वे में था, जब वो स्टार्टिंग में व्हेन इट नेगेटिव स्टार्टिंग में होल प्रोसेस था और पॉजिटिव कॉन्स्टिट्यूटिव जीन की फॉर्मेशन। अगेन एक पॉजिटिव रेगुलेशन का एग्जांपल वी हैव टेकन विद द हेल्प ऑफ ट्रिप्टोफैन फॉर्मेशन। ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोपरॉन इज अंडर द प्रोसेस ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन, पॉजिटिव रेगुलेशन है, चल रहा है, उसको स्टॉप करने के लिए स्ट्रक्चरल जीन आए हैं, पॉलीस्टिक्सटोनिक मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस कर रहे हैं। उनकी फंक्शनिंग को रोकने के लिए क्या बना, ट्रिप्टोफैन जब अक्यूमुलेट हो गया एंड प्रोडक्ट की फॉर्म में, थोड़ा सा भी अक्यूमुलेट होगा, देन इट विल फॉर्म ए रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स एंड इट विल अटैच टू द ऑपरेटर जीन एंड स्विच ऑफ कर देगा, एंड देन वो साइट बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगी। प्रोमोटर जीन, आरएनए विल नॉट बी असेसिबल टू दी प्रोमोटर जीन, अब वो प्रोमोटर जीन की तरफ असेसिबल नहीं होगा क्योंकि रास्ते में वो स्विच आ गया, एंड देन द प्रोसेस विल कम टू स्टॉप। So this is regarding our gene regulation that has been mentioned in our NCERT and I have tried my best to explain each and everything। कुछ भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आना, बशर्ते कि आप इसको अच्छे से लेक्चर को अच्छे से देखो, ठीक है, तो every question can be solved by you, clear। So we come to the next part, what is genetic, we
कैन से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है, दैट वी सी राइट नाउ.